गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड, लेसन नंबर 12, विशेषण, एडजेक्टिव। बच्चों, इसकी पहले की भी कक्षाओं में आपने विशेषण के बारे में पढ़ा होगा। इस कक्षा में हम थोड़ा सा ज़्यादा जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मुंबई में ऊंची इमारतें हैं। यह मेरा बस्ता है। मेज़ पर 2 पुस्तकें रखी हैं। तो इन वाक्यों में ऊंची क्या है? इमारत के लिए उनके इमारत के बारे में बताया गया है, इमारत की विशेषता। मेरा बस्ता के आगे लग करके सर्वनाम की तरह प्रयुक्त होकर के उसके बारे में उसको संकेत कर रहा है। और मेज पर 2 पुस्तकें रखी हैं। पुस्तकें कितनी हैं? 2। तो जैसा कि पहले की कक्षाओं में भी आपने ये पढ़ा होगा कि विशेषण का मतलब होता है, विशेषण को पता करने के लिए हम लोग कैसा है और कितना है, कैसा है और कितना है प्रश्न कर करके हम ये पता लगाते हैं कि किसी शब्द, कोई शब्द जो है कि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द को किस प्रकार से उसके बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ऊंची, मेरा और 2 ये इमारत, बस्ता और पुस्तक के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के बारे में जो शब्द बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। और जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ऊंची इमारत, तो ऊंची, मेरा, 2 ये सब क्या हो गया? विशेषण हो गया। और विशेषण हो गया। और उसके बाद से इमारत, बस्ता और पुस्तकें क्या हो गया? उसके विशेष्य हो गए। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रविशेषण की तरफ। प्रविशेषण क्या है? तो जैसे आप अंग्रेजी के पुस्तक में भी और अंग्रेजी की कक्षाओं में भी, इंग्लिश की कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा एडवर्ब के बारे में। ठीक है, जो कि आपने अंग्रेजी की भी कक्षाओं में इस तरीके से पढ़ा होगा जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी कि प्रविशेषण हम क्या जानेंगे? प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे ऊंची, मेरा, 2 ये क्या है? विशेषण है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको बोलते हैं बहुत ऊंची, तो ये क्या हो जाएगा? बहुत, इसमें क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता, तो वो प्रविशेषण हो जाएगा। मेरा 2 है, तो 2 के भी आगे अगर हम कुछ लगा देते हैं, मतलब जो विशेषण के भी आगे, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है मुझे अधिक प्यास लगी है, तो बहुत अधिक प्यास, तो इसमें अधिक तो विशेषण है ही, लेकिन बहुत उसका क्या है? उसकी भी विशेषता बता रहा है, तो वो प्रविशेषण हो गया। साक्षी सबसे अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की का विशेषता बता रहा है, लेकिन सबसे अच्छी ये उसके भी विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इन वाक्यों में बहुत और सबसे ये प्रविशेषण है और अच्छी तथा अच्छी विशेषण की विशेषता बता रहा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विशेषण के भेद की तरफ। विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 91 की तरफ। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि विशेषण शब्द हमेशा ही किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के ही बारे में बताता है। ठीक है, और उन्हीं की विशेषता बताता है, और वो विशेषता किसी भी तरीके से हो सकती है। उसके गुण, आकार, रंग, दशा, अवस्था, स्वाद, आकार, रूप, काल, दिशा किसी भी तरीके से हो सकती है। ठीक है, और उसको हम किस में लेंगे? गुणवाचक विशेषण में हम लेते हैं। अब गुणवाचक विशेषण में कितने प्रकार के विशेष शब्द आते हैं? उनके गुण दोष के आधार पर। गुण दोष के आधार पर क्या क्या? अच्छा, बुरा, क्रोधी, विनम्र, दयालु, मधुर, अभिमानी, गंभीर, चंचल, बुद्धिमान आदि। उसी तरह स्थान, अवस्था, उनका स्वाद, आकार, रूप, रंग, काल,
जैसे नया, पुराना, प्राचीन, आधुनिक, ये सब क्या है उनका गुणवाचक विशेषण। दिशा, स्पर्श, दिशा में क्या है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, भीतरी आदि। स्पर्श खुरदुरा, मुलायम, कोमल, नरम आदि। ठीक है, तो ये सब क्या है गुणवाचक विशेषण हैं जो किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द के साथ लगते हैं। ठीक है, कुछ अन्य उदाहरण यहाँ भी दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि नविका 8वीं कक्षा में पढ़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे कक्षा की विशेषता क्या बताया गया 8वीं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, दिन का विशेषता क्या बताया गया 7। तो ये क्या हो गया संख्यावाचक विशेषण। लेकिन अब संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं 2। कौन कौन से? निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इन दोनों के बारे में जानते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित संख्या का बोध हो उन्हें हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि बाहर 4 कुर्सियां रख दो, हमारी कक्षा में 35 छात्र हैं। इन वाक्यों में 4 और 35 क्रमशः कुर्सियां तथा छात्रों की निश्चित संख्या बता रहा है। ठीक है, निश्चित संख्या बता रहा है। और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियां हैं, सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, मतलब कि यहाँ पे कोई संख्या निश्चित नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जहाँ पे संख्या निश्चित हो वहाँ पे निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और जहाँ पे संख्या निश्चित नहीं हो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। और इसकी पहचान करने के लिए सबसे पहले आप संख्यावाचक विशेषण की पहचान करने के लिए आप क्या करेंगे, एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो वस्तु गिनने योग्य होती है उन्हें ही हम संख्यावाचक विशेषण में रखते हैं। ठीक है, और जो वस्तु मापने योग्य होती है उन्हें हम परिमाणवाचक विशेषण में रखते हैं। तो जैसे अब यहाँ पे दिया हुआ है कुछ दिन बाद हमारी छुट्टियाँ हैं, तो दिनों को गिना जा सकता है ना, तो इसलिए हम इसको किस में रखेंगे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में। सब बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए तो बच्चों को गिना जा सकता है, इसलिए हम क्या रखेंगे इनको अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में रखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं आज के गृह कार्य की तरफ। बच्चों आप अपने पुस्तक के पेज नंबर 97 पर आइए और देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के आप पेज नंबर 91 पर आइए और देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, क विशेषण किसे कहते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं उदाहरण दे करके बताइए। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो इन दोनों के आप क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर आप राइट कर लेंगे और उदाहरण भी आप बुक से देख करके राइट कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ मैं आपको PDF तो सेंड करती ही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर लेसन। अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप हमसे विदाउट हेसिटेशन पूछ सकते हैं। थैंक यू।